वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो मेन फील्ड था हमारा एन और एस, ये जो मेन फील्ड था इस पे किसका इफेक्ट, हमारे आर्मेचर के फ्लक्स का इफेक्ट पढ़ा था हमने। जो हमारा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब जी एन ए और मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये दोनों कैसे थे, यहाँ पे थे एकदम। और ये जो फ्लक्स था आर्मेचर फ्लक्स के कारण क्या डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कुछ इस टाइप से हो जाता है डिस्टॉर्टेड, ठीक है, ऐसा इस टाइप से। तो हमारा जो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस था वो कहाँ चले जाता है, वो रोटेशन की डायरेक्शन में कुछ एंगल से, जैसे थीटा एंगल मान लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ब्रश है उसको हम मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसके कारण क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ब्रशेस है। ब्रशेस को हमने कितना थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिया। ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन के बाद क्या है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो जब इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि जब इसको थीटा एंगल से ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं, तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, जब थीटा एंगल से शिफ्ट किया तो ये हमारा क्या है, फील्ड फ्लक्स है, ठीक है। और जब ब्रश को शिफ्ट कर दिया तो ये क्या है हमारा, ये आर्मेचर का फ्लक्स है। यहाँ पे क्या हमारा ब्रश शिफ्ट हुआ, तो ब्रश शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ कि उसके दो घटक बने, ठीक है। एक फाई डी बना फ्लक्स का, ये फाई डी। तो ये कौन सा, ये डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पैदा करेगा, क्योंकि देखो ये फ्लक्स क्या है, डायरेक्ट अपोजिट में है। ये फ्लक्स को कम करेगा, हमारे फील्ड फ्लक्स को। सेकेंड कंपोनेंट क्या बना हमारा, वो बना हमारा कौन सा, ये नीचे फाई सी। जब फाई सी का फ्लक्स का यहाँ पे निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा। तो वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। ये करेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और ये डी वाला करेगा डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। जिसके कारण हमारे दो इफेक्ट आते हैं। इसके बाद हम अलग अलग कंडीशन लेके पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट आएंगे अब ब्रश शिफ्ट के कारण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसीडर द ब्रशेस आर शिफ्टेड सब एंगल थीटा, ठीक है। अभी हमने देखा कि थीटा एंगल से ब्रश को हमने शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रिकली डिग्री से, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर टू इम्प्रूव द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे ब्रश थे उसको थीटा एंगल से हमारे रोटेशन की डायरेक्शन में जनरेटर में शिफ्ट कर दिया। दिस विल प्रोड्यूस टू कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स डिपेंड ऑन द ब्रश शिफ्ट एंगल थीटा। तो हमने अभी देखा कि एक फाई डी आया था और एक फाई सी आया था। तो जो फाई डी है वो जो मेन फ्लक्स है उसका अपोज करेगा, जो मेन फील्ड फ्लक्स था फाई एफ का। तो उसके कारण क्या होगा कि डिमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है, वो आएगा। वो क्या होगा, फाई डी इजिकल टू फाई ए साइन थीटा। और नेक्स्ट क्या था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पैदा करेगा, ठीक है। फाई एफ के साथ जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या था, फाई सी इजिकल टू फाई ए कॉस थीटा। तो हम कुछ केस लेके सॉल्व करते हैं, जैसे केस वन लेते हैं, व्हेन ब्रश आर ऑन जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जो ब्रश को हमने शिफ्ट नहीं किया तो हमने देखा था कि हमारा क्या था, फील्ड फ्लक्स था, ये एन था, ये एस था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हमारा आर्मेचर था। जब नो लोड की कंडीशन रहती है हमारी, आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो हमारा जो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो यही रहता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और साथ में क्या रहता है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द आर्मेचर फ्लक्स इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन द नेचर एंड देयर इज नो एडिशनल डीमैग्नेटाइजिंग। बिल्कुल सही बात है। जब हमारा फील्ड फ्लक्स क्या हो गया, ये हमारा फील्ड फ्लक्स हो गया फाई एफ, ठीक है। और एक हो गया हमारा आर्मेचर के लिए पाइए, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा, वो क्या आएगा, सिर्फ इसका रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब हमारा जो ब्रश है वो कहाँ पे है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे। ये जो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा बस ब्रश है, तो उसके कारण यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो जो इफेक्ट आया वो कैसा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कब, जब हमारा ब्रश जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे हो। सेकेंड केस देखेंगे, व्हेन द ब्रश शिफ्ट टू द 90 इलेक्ट्रिकली, ठीक है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली हमने ब्रश को शिफ्ट कर दिया। पहले हमारा ब्रश कहाँ पे थे, यहाँ पे था, ठीक है, फाई ये यहाँ पे था। अब हमने क्या किया, 90 डिग्री उसको शिफ्ट कर दिया, ये 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया। तो उसके कारण क्या देख रहे हैं हम, ये जो फील्ड फ्लक्स है और जो हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है
वो टोटली कैसा है, अपोजिट है, तो ये कैसा हो गया, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। साफ साफ समझ में आ रहा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। हमारी थर्ड कंडीशन है कि ब्रशेस आर शिफ्टेड टू द सम एंगल थीटा। कुछ थीटा एंगल पे हमने क्या किया, ब्रश को शिफ्ट कर दिया, जैसे हमारे ब्रश को हमने थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिया। तो जब थीटा एंगल से शिफ्ट करेंगे तो हमारे दो इफेक्ट आ गए, कौन से आए, मैग्नेटाइजिंग, नहीं डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो जो दो इफेक्ट आए तो उसमें क्या है कि जो हमारा एंगल है ये वाला ए ओ बी और सी ओ डी, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को। और इसके बाद में जो सेकेंड बचा कौन सा, ए ओ सी और बी ओ डी, ये दिखाता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को, इफेक्ट को, ठीक है। जब हमने ब्रश को शिफ्ट कर दिया थीटा डिग्री से तो उसके कारण क्या इफेक्ट आया था, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आया था हमने देखा कैसा, अभी ये एंगल और ये एंगल था, ठीक है, तो इसके कारण आया था डीमैग्नेटाइजिंग एंगल। तो इसको हम देखेंगे कि कितना होता है इसका वैल्यू, तो एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग वाला पर पोल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होता है 2 थीटा अपॉन 180 इंटू आइए यहाँ पे आर्मेचर करंट है, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, 2 पी, पी यहाँ पे नंबर ऑफ पोल है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 थीटा, ठीक है, यहाँ पे कैसा था, थीटा थीटा 2 थीटा और ये 2 थीटा था, तो 4 थीटा अपॉन में 180 इंटू आइए अपॉन में ए, जेड इंटू 2 पी, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम ये है, तो इसको एक और तरीके से लिख सकती है, क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो था पर पोल, तो वो कितना होता, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में 180 इंटू आई ए इंटू जेड ए और 2 पी, ये सेम टू सेम है जैसे था वैसे, तो इसको लिख सकते 360 माइनस 4 थीटा अपॉन में 360 इंटू आई ए अपॉन में ए, जेड अपॉन में 2 पी, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हो गए हमारे डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।